सांसद हेमा मालिनी ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कहा, मथुरा शहर का प्राचीन रूप बनाते हुए करना है विकास। शहर की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशा बैठक की सांसद ने की अध्यक्षता। मथुरा से तीसरी बार सांसद बनने के बाद पहली बार सांसद हेमा मालिनी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज दिशा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद हेमा मालिनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के डेवलपमेंट और योजनाओं के विषय में चर्चा की गई। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वह केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चल रही योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाएं। मथुरा वृंदावन में जो प्रोजेक्ट इस समय संचालित हैं, चाहे वे गंगा जल की सप्लाई, बिजली की 24 घंटे सप्लाई, रोडों के प्रोजेक्ट या अन्य जो भी प्रोजेक्ट हैं, उन्हें जल्द पूर्ण किया जाए। वहीं जलभराव के विषय में उन्होंने कहा कि शहर में केवल बारिश के समय जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, उससे निजात दिलाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। दूसरी चुनौती हमारे सामने यह है कि हमें मथुरा शहर के सांस्कृतिक और प्राचीन धरोहर को ध्यान में रखते हुए विकास करना है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, जल विभाग, पुलिस विभाग समेत सभी विभागों के कार्यों के विषय में चर्चा की गई और उनकी समीक्षा की गई और जहां भी कमी है वहां पर सुधार के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने नए बस स्टैंड और भूतेश्वर अंडरपास पर बारिश के समय भरने वाले पानी को लेकर कहा कि इसके निजात के लिए नगर निगम ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको अभी स्वीकृति मिलना बाकी है। वहीं पेयजल आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि अर्बन एरिया में 25 MLD पेयजल आपूर्ति गंगा जल के माध्यम से की जा रही है। वहीं ग्रामीण एरिया में गंगा जल की ही अधिक मांग है, जिसके लिए पालरा और बुलंदशहर से पानी लाने का कार्य किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के बाद पर्याप्त पानी शहर में उपलब्ध होगा। शहर में कुल 125 MLD पेयजल की मांग है, जिसे ग्राउंड वाटर और यमुना के पानी की आपूर्ति से पूर्ण किया जाएगा। बैठक की गई है। हाँ जी, दिशा मीटिंग हुई अभी जो पिछले कई अभी लास्ट मीटिंग वी डिड इट इन द लास्ट ईयर किया था। अभी बीच में इलेक्शन की वजह से अभी इस बार मेरा इस टेन्योर का ये पहला मीटिंग है दिशा का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पूरा मथुरा क्षेत्र के पूरा डेवलपमेंट के बारे में जो जो कमियां रह गई है उन सबको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जितना वो भी हमें सुनने में देखने को मिलता है कितना काम हो चुका है और जो करना है। एवरी डिपार्टमेंट के पीपल आते हैं, सारे अधिकारी लोग आए। अभी लास्ट मीटिंग जो था वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमारे वृंदावन में काफ़ी समस्याएं रहती है क्योंकि वहाँ की जनता हमें हमेशा कहते रहते हैं ये प्रॉब्लम है। तो आबादी भी बढ़ती हो रही जा रही है, तो इसकी वजह से हमें उसके हिसाब से हर चीज़ को आगे और ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसके विषय में देन रोड के विषय में एंड सो मेनी थिंग्स। अभी आई थिंक हमारे DM साहब भी यहीं पे हैं, वो भी बताएंगे कि क्या क्या किस किस विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये मीटिंग हम दिशा का पूरा मथुरा के डेवलपमेंट के बारे में है और भी अच्छा सा और भी फास्ट होगा सब चीज़। और हम चाहते हैं कि ये मीटिंग एवरी 4 मंथ्स होता है और सारे जनप्रतिनिधि भी साथ में थे हमारे। सब लोगों ने भी अपना अपना विषय भी रखा है, तो सब लोगों का बात सुनकर हमारे अधिकारी लोग भी उस सबको माना है और वो भी करने के लिए राजी है। हम लोगों ने उनको पहले तो हमने उनको बहुत ही उत्साहित किया, बधाई दी जो इतना काम अच्छा हुआ है और जो और अच्छा काम हो सकता है उसके विषय में हम लोगों ने बताया। मैम, सबसे पहले वो जल भराव की समस्या को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या है, शहर में चारों तरफ पानी भर। हाँ जी, उसके विषय में काफ़ी बातें हुई है, उसकी कैसे कैसे समस्याएं करेंगे वो सब उन्होंने कहा है। ये सब करने वाले हैं आगे के लिए। इतने मैंने यही कहा कि ये सिर्फ बारिश के मौसम में ये तकलीफ होता है, ऐसा ना हो कि परमानेंट इसको कर दें कि कभी भी बारिश हुआ कुछ भी हो तो ये हो। लेकिन हमारा सिटी जो है बहुत ही वेरी ओल्ड एंशिएंट सिटी है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों से उसको डेवलप करना मुश्किल है, क्योंकि हमें इसकी वो जो प्राचीन काल का जो स्वरूप है उसको रखते हुए हमें डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस। जन्माष्टमी का पर्व काफ़ी बड़ा था, उसके लेकर जो श्रद्धालु आए थे पानी में से निकासी निकली उनकी, देख सकते हैं। बारिश देखिए, जन्माष्टमी में तो बारिश होगी हर जगह, चाहे वो मथुरा हो या बम्बई हो या कलकत्ता हो, कहीं पे भी। तो दैट इज़ वो होगी, वो उसके लिए वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जन्माष्टमी इज़ यू हैव टू आपको भीगना पड़ेगा बारिश में। जैसे भगवान कृष्ण भी भीग कर आए ना,
तो ऐसे दैट इज मैडम, वो द वाटर सप्लाई को लेकर जो गंगा जल वाली सप्लाई है वो अभी तक प्रॉपर शहर में नहीं हो पा रही। प्रॉपर देखिए जब बारिश होती है तो सारे जगह जल भराव हो जाता है। उसके लिए काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे पूरे अधिकारी लोगों ने काफ़ी वो पंप डाल के निकालने की कोशिश करता है। डेवलपमेंट देखिए, जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, जिसको संक्षेप में दिशा कहते हैं, इसकी बैठक माननीय सांसद महोदया की अध्यक्षता में हर क्वार्टरली होती रहती है। इस वर्तमान में जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सांसद जी लगातार तीसरी बार मथुरा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस टेन्योर की आज ये पहली बैठक आहूत की गई थी, जिस पे हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं आदरणीय श्री तेजवीर सिंह साहब और सभी माननीय विधायकगण, ब्लॉक प्रमुखगण और सभी संबंधित अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित थे। जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, क्या योजनाएं हैं, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, क्या पब्लिक का फीडबैक क्या है जो माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामने आता है, और कैसे हम उस योजना को और बेहतर बना सकते हैं। तमाम ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो स्थानीय स्तर से हम लोग ठीक कर पाते हैं, कुछ पॉलिसी मैटर इशूज होते हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित होते हैं, तो उसको उस स्तर पर उठाने के बारे में इस फोरम के माध्यम से हम लोग एक निर्णय लेते हैं। आज की बैठक में विभिन्न विभागों की, चाहे वो बिजली विभाग रहा हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, आरईडी हो, राजस्व हो, पुलिस विभाग हो, सभी विभागों के बारे में आज यहाँ चर्चा हुई। और जैसा अभी आप लोग कह रहे थे जल भराव की एक समस्या के बारे में, देखिए नए बस अड्डे के सामने और भूतेश्वर अंडरपास के सामने अक्सर जल भराव होता है। कारण वही है कि चूँकि हमारा शहर का शेप बाउल शेप्ड है और ये सब हमारे वो एरिया है जो लो लाइंग एरिया है, तो सारे एरिया में थोड़ा भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। इसके लिए नगर निगम ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाई है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है, और वो प्रोजेक्ट स्वीकृत होते ही फिलहाल राहत लोगों को मिलेगी। एक बात आप लोगों ने पेयजल की आपूर्ति की बात कही है। देखिए, आज की डेट में है क्या कि दो पार्ट में अगर हम इसको देखें, ग्रामीण क्षेत्रों का देखें, एक अर्बन क्षेत्रों का देखें। ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में गंगा वाटर सप्लाई करने के लिए पालरा से बुलंदशहर से पानी लाया जा रहा है और प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस है, और ये अपने आप में इतनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि हमारे हर गांव में पर्याप्त लोगों को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध होगा। अर्बन एरिया में ऑलरेडी 25 mld गंगा वाटर हमें मिल रहा है, यद्यपि हमारी रिक्वायरमेंट 125 mld की है। उसको हम यमुना वाटर और अंडरग्राउंड वाटर से सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जैसा होता है चूँकि गंगा वाटर की पवित्रता, शुद्धता ज़्यादा अच्छी है, तो हर व्यक्ति की डिमांड, हर मोहल्ले की डिमांड होती है कि हमारे यहाँ गंगा वाटर की सप्लाई की जाए। उसके लिए हम लोग लगातार समन्वय कर रहे हैं राज्य सरकार के स्तर से, केंद्र सरकार के स्तर से, क्योंकि अलॉटमेंट आप जानते हैं कि वाटर जो है कंकरेंट लिस्ट में है, उसका अलॉटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की सहमति से होता है। तो हमने अपनी डिमांड मांगी हुई है और जैसे ही हमें मिलेगा और आपूर्ति हम बढ़ाएंगे। ऐसे ही बिजली विभाग की तमाम समस्याएं हैं, अक्सर आप देखते हैं कई बार फॉल्ट आदि को लेकर के आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है कि तमाम जगह हम लोग केबल्स बदल रहे हैं, तमाम जगह हम स्ट्रेंथनिंग अपने सिस्टम की कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 पे काम चल रहा है जो नवंबर तक पूरा हो जाएगा, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट फाइनेंशियल में लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें लाइन लॉस भी कम करना है कि कई बार बिजली की चोरी होती है, जिससे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें रिटर्न बिजली विभाग को नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में भी आज यहाँ चर्चा हुई। माननीय सांसद महोदया ने इस बात के लिए निर्देश दिए कि जो विभिन्न पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं या हाथरस में जिस तरह की घटना घटित हुई है उस तरह की घटनाएं न घटित होने पाए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरा प्रयास करे। इसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने विस्तार से अभी तक जो जन्माष्टमी का पर्व या इसके पहले हरियाली तीज या जो भी पर्व समारोह मनाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। आप जानते हैं कि चूँकि ये सांस्कृतिक राजधानी है मथुरा, तो यहाँ तमाम समागम होते रहते हैं, उन समागम में भी व्यवस्थित ढंग से उसको कराया जाए, इसके लिए प्रशासन निरंतर प्रयासशील है। आगामी समय में अभी राधा अष्टमी भी आज से लगभग 12 दिन बाद आयोजित होने वाली है, उसके बारे में भी सांसद महोदया ने निर्देश दिया और उसके अनुपालन में आज सायं ही हम और एसएसपी साहब बरसाना जा रहे हैं और कैसे इस पर बेहतर व्यवस्थाएं बनाएं। चूँकि लास्ट ईयर एसएसपी साहब और हम दोनों लोगों को ये सौभाग्य था कि हम इसी जनपद में थे, तो जो हमारे पिछली बार कुछ कमियां रह गई हैं उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं इसके
सांसद महोदया का भी आभारी हूँ कि समय समय से आपका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है और चूँकि आपका विजन न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल का विजन है तो उसका भी हमारे जनपद को लाभ मिलता है। तो हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि हमारी कमियां हैं, कुछ कतिपय कमियां हैं, हम उसको सुधार। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.